वो आदमी एक बिजनेस को डेवलप कर सकता है, ऑर्गेनाइज करने की इच्छा और काबिलियत रखता है और सारी अनसर्टेनिटीज के बावजूद भी वो बिजनेस को प्रॉफिट कर देता है, तो उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। जनरली एंटरप्रेन्योर वही होते हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। एंटरप्रेन्योर एक सोर्स होता है आइडियाज का, इनोवेशंस का और हमेशा नए इनोवेशन के लिए दूसरों को मोटिवेट करता है। एक एंटरप्रेन्योर के पास मार्केटिंग स्किल, इन्वेस्टिंग स्किल, इनोवेटिव स्किल होते हैं। तो आज हम देखते हैं टॉप 10 बुक्स अबाउट एंटरप्रेन्योर। नंबर 1, लूजिंग माई वर्जिनिटी बाय रिचर्ड ब्रांसन। रिचर्ड ब्रांसन एक जीनियस एंटरप्रेन्योर जिन्होंने बहुत से सक्सेसफुल वेंचर स्टार्ट किया। एयरलाइंस बिजनेस से लेकर म्यूजिक बिजनेस, कोला बिजनेस से लेकर रिटेल बिजनेस और लगभग 100 से ज़्यादा बिजनेस खोले। ब्रांसन का ट्रैक रिकॉर्ड को किसी के साथ कंपेयर भी नहीं कर सकते। लूजिंग माई वर्जिनिटी एक अनयूजुअल ऑटोबायोग्राफी है हमारे टाइम के सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर जीनियस से। जब रिचर्ड ब्रांसन ने अपना पहला बिजनेस स्टार्ट किया तो वो और उनके दोस्त पहली बार कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम वर्जिन रखा। तब से ब्रांसन ने खुद के रूल्स लिखे और पीछे मुड़कर नहीं देखा। ब्रांसन ने अपनी ज़्यादातर कंपनी कॉम्पिटिटिव टाइम में खोले थे। एक्सपर्ट कहते हैं कि मत करो, पर ब्रांसन मार्केट में सही अपॉर्चुनिटी ढूंढने जाते थे। लूजिंग माई वर्जिनिटी एक टेल है पर्सनल और बिजनेस सर्वाइवल का। एक इंसान जिसका बिजनेस पावर बिल गेट्स के समान है और प्रमोशनल इंस्टिंक्ट पीटी बार्नूम के बराबर। 2, मेड इन अमेरिका बाय सैम वाल्टन। वाल्टन एक सक्सेसफुल चेन स्टोर के मालिक सैम वाल्टन खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। ये बुक आपको जो बिजनेस लेसन देती है आप उसका वैल्यू नहीं कर सकते। सैम वाल्टन अपनी पूरी जिंदगी की सारी नॉलेज इस बुक में डाल देते हैं। सैम वाल्टन एक ऐसे डायनामिक पर्सनालिटी हैं जिनके सीखने की इच्छा का कोई सीमा नहीं थी। वो ज़्यादातर अपने कॉम्पिटिटर के स्ट्रैटेजीज लेकर उसे इम्प्रूव करते थे। वो कहते हैं कि चाहे आप मार्केटिंग, सेल्स कुछ भी करने में जितना भी पैसा लगा दो, पर अगर आपका कस्टमर को सर्टिफिकेशन नहीं देंगे तो आप कभी भी बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ये बुक एक जेम है जो आपको लाइफ टाइम के लिए नॉलेज प्रोवाइड करेगी। नंबर 3, द स्नोबॉल, वॉरेन बफेट एंड द बिजनेस ऑफ लाइफ बाय अली सोर्दर। वॉरेन बफेट उन्होंने खुद के एक मेमोरी तक नहीं लिखा, पर राइटर एली सोर्दर को अलाउ किया अपने वर्क, विजडम, स्ट्रगल और अपना ओपिनियन को स्टडी करने का, और उसने हमें दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर द ओरेकल ऑफ ओहामा की पूरी बायोग्राफी मिली। ये बुक वॉरेन बफेट की पूरी कहानी बताती है कि वो आज जो भी है, क्यों है, कैसे उन्होंने ऐसी सक्सेस अचीव की। वॉरेन बफेट की लेगेसी का स्कोर कार्ड उनका बैंक बैलेंस नहीं बल्कि उनकी नॉलेज, प्रिंसिपल और रूल्स है। ये बुक आपको दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर की पूरी कहानी बताती है, बचपन से लेकर बड़े होने तक। द एवरीथिंग स्टोर बाय ब्रैड स्टोन। Amazon.com जब स्टार्ट हुई थी तब वो बुक डिलीवर करते थे, वो भी मेल से, पर इसके विजनरी फाउंडर सिर्फ एक बुक सेलर बनने से कंटेंट नहीं थे। वो चाहते थे कि अमेज़ॉन एक एवरीथिंग स्टोर बने जो कि बहुत से वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को सप्लाई करे, वो भी बहुत कम प्राइस में। ब्रैड स्टोन पहली बार इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड करते हैं अमेज़ॉन में लाइफ की। जेफ बेजोस को आप रिटेल वर्ल्ड का हेनरी फोर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रिटेल स्टोर को उसी तरह बदला जैसे हेनरी फोर्ड ने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बदला था। द एवरीथिंग स्टोर को एक रिवीलिंग और डेफिनेट बायोग्राफी है उस कंपनी की जिसने इंटरनेट पे सबसे बड़ा बेट लगाया और हमारे पढ़ने और शॉपिंग करने का तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। नंबर 5, एलोन मस्क बाय एशली वेंस। एलोन मस्क एक एंटरप्रेन्योर और इनोवेटर है जिनको सब रियल लाइफ का आयरन मैन भी बोलते हैं। पेपल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी ऐसे ही बहुत से कंपनीज बनाए उन्होंने। एशली वेंस इस बुक में उनकी पर्सनल लाइफ और वर्क के बारे में बताती है। वो साउथ अफ्रीका में पैदा हुए थे पर अमेरिका को चलाए और वहाँ उन्होंने बहुत से नए टेक्निकल इनोवेशंस किए जो आज दुनिया बदल रहे हैं। एलोन मस्क की स्टोरी के साथ वेंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस करती है कि क्या जो लोग इनोवेशंस और क्रिएशन संभाल रहे हैं इस मॉडर्न एज का इस वास्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट कर पाएंगे। वेंस कहते हैं कि अगर हम दुनिया के सबसे अच्छे इनोवेटर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, हॉवर्ड ह्यूग्स और स्टीव जॉब्स को मिला दें तो हमें एलोन मस्क मिलेंगे। एलोन मस्क ने अपनी ज़िंदगी का बहुत एनर्जी और पैसा दुनिया के लिए एक बेहतरीन फ्यूचर बनाने के लिए लगा दिया है। नंबर 6, पोर योर हार्ट इनटू इट बाय हॉवर्ड सल्ज।
इस बुक में सीईओ हॉवर्ड ने अपने प्रिंसिपल शेयर किया है जिन्होंने स्टारबक्स को एक मैसिव सक्सेस बनाया है। वो अपना विजडम शेयर करते हैं जो उन्होंने गेन किया है अपने स्टारबक्स के जर्नी में। स्टारबक्स की सक्सेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ग्रिपिंग स्टोरी है। स्टारबक्स सिर्फ एक सिंगल स्टोर से स्टार्ट हुआ था सीटेल वाटरफ्रंट में और अभी एक बड़ी कंपनी बन गई है जिसके की लगभग 1600 स्टोर्स हैं वर्ल्ड वाइड। मार्केटर्स, मैनेजर्स और एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जिसे वो अपने पैशन को कैसे एक प्रॉफिटेबल कंपनी में बिल्ड करना है सिखाएंगे। नंबर 7, शू डॉग बाय फिल नाइट। इस बुक में पहली बार नाइक के फाउंडर फिल नाइट ने अपने इस स्टार्टअप का अर्ली डेज और कैसे ये एक मैसिव ब्रांड बन गया वो बताते हैं। 1962 में फिल नाइट ने अपने फादर से $50 उधार लेके हाई क्वालिटी एथलेटिक शूज बेचना स्टार्ट किया जापान में और पहले ही साल में उन्होंने लगभग $8,000 के शू बेच दिए। आज नाइक के एनुअल सेल्स लगभग $30 मिलियन हैं। 24 की एज में पूरी दुनिया घूमने के बाद फिल ने एक अनकन्वेंशनल पाथ चूज किया है खुद के बिजनेस स्टार्ट करने का। नाइट इस बुक में डिटेल में बताते हैं अपनी पूरी कहानी, अपने स्ट्रगल्स के, फेलियर्स के, सक्सेस की और अपने रिलेशनशिप एम्प्लॉयज के साथ और उनके स्पोर्ट्स स्पिरिट में डीप बिलीव से उन्होंने एक ब्रांड बनाया जिसने बहुत कुछ बदल दिया। नंबर 8, ग्राइंडिंग आउट बाय रे कॉक। बहुत ही कम एंटरप्रेन्योर है जो कि क्लेम करते हैं कि उन्होंने हमारे जीने का तरीका बदल दिया है और रे कॉक उनमें से एक है। उन्होंने अपने फूड सर्विस, ऑटोमेशन, फ्रेंचाइजिंग और मार्केटिंग से सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं खड़ा किया बल्कि एक पूरा इंडस्ट्री खड़ा कर दिया। रे कॉक एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है। कॉक 52 साल के थे जब उन्होंने मैकडॉनल्ड्स ब्रदर के साथ मिलकर अपनी पहली फ्रैंचाइज खोली। ये बुक हर मार्केटर, एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर को एक पुश देगी कि आपका एज मैटर नहीं करता जब आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग हो और आपको कॉक के पर्सनालिटी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 9, स्टीव जॉब्स बाय वाल्टर इज़ाक्सन। दोस्तों, आपने एप्पल के बारे में तो सुना ही होगा, तो आज हम जानेंगे एप्पल के कहानी के बारे में। लगभग 40 इंटरव्यू स्टीव जॉब्स, उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, कॉम्पिटिटर्स के साथ और 2 साल की मेहनत के बाद वाल्टर इज़ाक्सन ने स्टीव जॉब्स की कहानी रखी सबके सामने और बताया कि उनके परफेक्शन के लिए पैशन ने नहीं बल्कि 6 इंडस्ट्री को बदल दिया। पर्सनल कंप्यूटर्स, एनिमेटेड मूवीज, म्यूजिक, फोन्स, टैबलेट, कंप्यूटिंग एंड डिजिटल पब्लिशिंग। उस समय जब अमेरिका इनोवेटिव एज बनाने रखने की कोशिश कर रहा था तब जॉब एक अल्टीमेट आइकन थे इनोवेटर के लिए। उनको पता था कि 21st सेंचुरी में वैल्यू क्रिएट करने के लिए उन्हें क्रिएटिविटी को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना पड़ेगा। जॉब्स की पर्सनालिटी और उनके प्रोडक्ट्स इंटररिलेटेड थे, जैसे एप्पल के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का पार्ट थे। वैसे ही उनकी भी कहानी भरी हुई है लेसन से, लीडरशिप के, परफेक्शन के, मार्केटिंग के, जिन्होंने आज एप्पल को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया। नंबर 10, अलीबाबा, द हाउस दैट जैक मा बिल्ड बाय डेकन क्लार्क। ये कहानी है जैक मा की, कैसे एक इंग्लिश टीचर ने दुनिया की एक बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी बनाई जिसने ईबे जैसी बड़ी कंपनी बहुत ही कड़ी तक कर दिया और ग्लोबल इकोनॉमी को पूरी तरह से बदल दिया। सिर्फ 10 सालों में एक छोटे शहर का लड़का जिसने अपना कैरियर एज एन इंग्लिश टीचर स्टार्ट किया था, उसने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई और वो भी सिर्फ खुद की मेहनत से। अलीबाबा का 25 मिलियन का आईपीओ दुनिया की सबसे बड़ी आईपीओ में से एक है। अलीबाबा के राइज के साथ जैक एक आइकॉन बन गए चाइना के ब्रूमिंग प्राइवेट सेक्टर का और बहुत सारे एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर का। डनकन क्लार्क जैक मा 1999 में मिले थे एक छोटे से अपार्टमेंट में जिसमें उन्होंने अलीबाबा स्टार्ट किया था। एक इनसाइडर होने की वजह से क्लार्क को बहुत सारा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिला जिससे कि उन्होंने अलीबाबा की सक्सेस की पूरी कहानी बताई। क्लार्क चाइना के सबसे बड़े टाइटन की कहानी हमारे सामने रखते हैं, उनकी फेलियर्स की, उनकी सक्सेस की, उनकी स्ट्रैटेजीज की और उनके सक्सेस की। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी।
अगर पसंद आई हो तो लाइक्स और कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए दिन में, तब तक के लिए गुड बाय।